आप सब लोग जान रहे हैं कि 8 तारीख की सुबह लगभग 11 बजे, जबकि बहुत ही कुहासा था, 10 बजे से 11 बजे के बीच गोईठा खरीदने के लिए वो लड़कियां बगल के गांव में गई थी। दोनों रिश्ते में बहन लगेंगी, दूर के रिश्ते की बहन लगेगी। एक 7 साल की बच्ची है और एक 6 साल की लड़की है। और जब पता नहीं चला, परिवार के लोग थाना पहुंचे और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से थाने वाले ने कहा कि अच्छा आज भर खोज लो, कल इसका FIR करेंगे। जो बच्ची घायल है, उस घायल बच्ची के पिता से हम लोगों ने एम्स अस्पताल में जाकर मुलाकात किया। वो पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, 3 बच्चियों का वो बाप। उसने बताया कि जिस हालत में मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की, मैं खुद बेहोश हो गया। एक बच्ची जो मरी हुई थी और दूसरी उससे थोड़ी ही दूरी पर झाड़ी में सिर के बल गिरी हुई थी, उसको भी मरा हुआ समझ के ही छोड़ा गया था। और दोनों के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। परिवार वाले गमछा उड़ा करके उसको उठाकर गोद में दौड़ कर लेकर के अस्पताल गए, जो बगल का अस्पताल है। बाद में पुलिस पहुंची है और तब जाकर के, तब तक हमारे साथी लोग, पार्टी के भाकपा माले के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। उस बच्ची के इलाज के लिए सक्रिय हुए हैं, पुलिस को बुलाया गया है और तब जाकर पुलिस पहुंची है और घायल बच्ची को एम्स में भर्ती किया गया है। तो ये जो पूरी घटना है, ये लगभग 24 घंटे का समय जो अपराधियों को पुलिस ने दिया, शाम के समय ही अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो इस हादसे को टाला जा सकता था, उन बच्चियों को बचाया जा सकता था। जब परिवार वाले गए, 7 साल 6 साल की वो लड़कियां हैं। पुलिस को सीधा समझना चाहिए था, कोई अपराधी बाहर का नहीं है, वो बगल के गांव में लड़कियां गई हुई हैं। अगर सयानी लड़कियां गायब होती हैं तो पुलिस वालों को एक बहाना भी रहता है कि वो कहीं प्रेम में चली गई होंगी। लेकिन 7 साल 6 साल की बच्चियां घर से गायब है, परिवार बदहवास है, खोज रहा है। एक बच्ची का तो परिवार में कोई खोजने वाला, जिसकी मृत्यु हो गई, माँ उसकी विकलांग है, वही लड़की अपने परिवार की सहारा थी, वही गोईठा खरीद के लाती थी, वही किसी तरीके से कर करा करके घर में खाना बनाती थी। ये दोनों ही बच्चियां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। तो अगर पुलिस सक्रिय हो जाती, अगर बच्चियों को खोजने निकल जाती, तो जो अपराधियों को मौका मिला उन बच्चियों की हत्या करने का, शायद उनको हम जिंदा पा सकते थे। लेकिन पुलिस ने चरम दर्जे की लापरवाही दिखाई, अपराध होने दिया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अपराध में वहाँ की पुलिस भी संलग्न है। जरूर हमारे आंदोलन का दबाव बना कि इस दबाव के बाद, क्योंकि पहले दिन से ही हम लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक पुलिस के SI को निलंबित किया गया है। यह हमारे आंदोलन के दबाव में हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि इतना पर्याप्त नहीं है। एक पुलिस को आप निलंबित करके मामले को अगर समझ रहे हैं कि हल हो जाएगा, तो ये हल नहीं हुआ है। सवाल है कि आखिर क्यों इन बच्चियों के साथ इस तरह का हुआ और 3 दिन गुजर गया है, आप अपराधियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। और ऐसे में ये भाजपा के लोगों को आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये भाजपा वाले किस मुंह से जा रहे हैं वहां पे। आप जान रहे हैं कि ये बड़ी उज्ज्वला योजना करते रहते हैं मोदी जी। यहाँ तक कि जो इनका विकसित भारत की पूरी गाड़ी घूम रही है, बहुत उसमें उज्ज्वला योजना की नाम लेते हैं, शौचालय योजना की नाम लेते हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना का हम देख रहे हैं कि क्या हश्र हो रहा है कि हमारी बच्चियां गोईठा खरीदने, क्योंकि 10 रुपए का गोईठा मिल जाता है, उससे उनका खाना बन जाता है। 1200 रुपए का कोई गैस खरीदने की स्थिति नहीं है। तो ये उज्ज्वला योजना का जो लोग ढोल पीटते हैं, उनके सामने हम देख रहे हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई हुई है। ये लोग जो बात करते हैं बलात्कार के खिलाफ, आज बोलने जा रहे हैं, हम सब के सामने
ये बीएचयू की घटना सामने है, जहां पर एक बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वाले और कोई नहीं बल्कि भाजपा के आईटी सेल का प्रधान था, जो मोदी जी का पूरा प्रचार संभालता है। वो आदमी अगर बलात्कार करता है और बलात्कारी को मध्य प्रदेश के चुनाव में भेज दिया जाता है, अगर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होता है और यौन उत्पीड़क आज भी सांसद बनकर बैठा हुआ है, तो ये भाजपा जो ऊपर से ही ये संदेश दे रही है कि इनका जो हिंदू राज होगा, इनका जो राम राज होगा, उसमें बलात्कारियों को खुला छूट मिलेगा। बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे, केवल ये राजनीति करने के लिए फुलवारी जाएंगे। तो हम इनको बताना चाहते